जो देवाणवी देवो झम देवा पंचली नमं संति तम देव देव मह्यम शिरसा वंदे महावीरम। आठवां करण है निकाचन करण। हमारी आत्मा जो भी कर्म को भोगना ही पड़ता है और भोगने के बगैर नहीं चल सकता है, यह जो हम सुनते हैं वह निकाचन कर्म समझना। यह कर्म कर्म का जब शांति काल चलता है तब आत्मा में अमुक प्रकार के भाव पैदा होते और जिसके द्वारा जो बांधा हुआ कर्म निकाचित हो जाता है। यानी इसमें कोई फेरफार नहीं हो सकता, उसका स्वभाव भी वैसा रहेगा, उसका समय और तीव्रता भी जरा भी मतलब कम या ज्यादा नहीं हो सकती। ये निकाचित करण कर्म निकाचित हुआ बोले तो मतलब हो गया, मतलब खलास हो गया, मतलब कि हमको मतलब कर्म अवश्य भोगना पड़े। इसके बाद कितना भी पश्चाताप करे लेकिन ये कर्म में कोई फेरफार नहीं हो सकता। जो भी पश्चाताप वगैरह करते उसके द्वारा नया पुण्य कर्म बंद होता है, या जो न अनिकाचित कर्म है, हमारी आत्मा के अंदर अनिकाचित कर्म भी होते हैं, वह अशुभ कर्म नाश होते हैं। लेकिन निकाचित कर्म में कोई फेरफार नहीं हो सकता है। खाली एक ही जगह जब क्षपक श्रेणी चढ़ती है आत्मा, तब यह निकाचित कर्म भी नाश हो सकते हैं। परमात्मा महावीर ने अपने समकित पानी के बाद तीसरे भाव में मरीचि के भाव में मतलब कुल का अभिमान किया, और जिसके द्वारा नीच गोत्र कर्म का बंध हुआ, वह कर्म उनको भोगना पड़ा। भाव परमात्मा ने जब 82 दिन तक देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में मतलब आना पड़ा, और उसी जन्म में 2 माता का कलंक स्वीकारना पड़ा। उसके पूर्व के तीसरे भाव में यानी नंदन ऋषि के 25वें भाव में उन्होंने मतलब 11,80,645 मासक श्रमण किए मतलब, लेकिन फिर भी यह कर्म नाश नहीं हुआ, वह कर्म को अवश्य भोगना पड़ा। वैसे ही यदि देखा जाए तो 18वें त्रिपुष्ट वासुदेव के भाव में संगीतकार ने सुर बंद करने की आज्ञा दी थी कि शैया पालक को आज्ञा दी थी कि संगीत का मुझे नींद आ जाए तो संगीत बंद करवा देना मतलब, लेकिन संगीत सैया पालक मतलब संगीत का बहुत मजा आ रही थी करके सुनते रहा, और उनकी आंख खुल गई, और उस समय क्रोध में आके गरम गरम शीशे का रस मतलब कान में डाला, और उस समय मतलब जो निकाचित कर्मों का बंध हुआ। कई साधना उसके बाद की मतलब, लेकिन यह कर्म में कोई फेरफार नहीं हुआ मतलब, और निकाचित कर्म उदय में आया तब कान में खिल्ले ठोके गोवाल ने मतलब। शालक ने उपसर्ग किए मतलब, तो तीर्थंकर को तीर्थंकर अवस्था में भी कर्म ने नहीं छोड़ा मतलब। तो यह कर्म तीर्थंकर की भी शर्म नहीं लगता है, तो हमारे सबका तो क्या कहना मतलब। कोई भी हम बुरा कार्य करे और उसमें वापिस मतलब हमारी तल्लीनता आ जाए और एक रस हो जाए तो वह कर्म निकाचित हो सकता है।
छवि वैसे ही मतलब जब अच्छा काम करते हैं और उसमें तल्लीन बन जाते हैं मतलब, और एक रस हो जाते हैं, तो वह भी मतलब कर्म निकाचित बन सकता है। कोई भी कार्य शुभ या अशुभ करने के बाद उसकी पुष्कल प्रशंसा, जिसके द्वारा वह कर्म शांति काल में वापस निकाचित हो सकता है। तो यह समझना, यह सुन के हमको क्या समझना है, कोई भी पाप करना नहीं मतलब, करना भी पड़े तो पाप एकदम मतलब मस्त होके नहीं करना, और उसमें अपना मन को मतलब वहां वो पाप में मतलब एकदम मजा आ रहा है करके मतलब मन को नहीं डालना। जब तक शरीर पाप करता है तब तक कर्म निकाचित नहीं कर होता है, लेकिन जब मन एकदम अत्यंत पणे मतलब जब आता है, तब वह कर्म निकाचित होने की पूरी पूरी शक्यता है। पाप करना नहीं, करना भी पड़े तो तीव्र भाव से नहीं करना, और होने के बाद पाप हो जाए तो उसके बाद में उसकी प्रशंसा नहीं करना, मतलब इतना ध्यान रखेंगे तो हमारा निकाचित कर्म का बंध नहीं होगा। परमात्मा महावीर के ऊपर जो गौशाला ने तेजोलेशा छोड़ी थी, तो ऐसा ऐसे देखा जाए तो हमारी दृष्टि से परमात्मा का जो दुश्मन था मतलब, वह मतलब 12वें देवलोक में गया, और परमात्मा का भक्त श्रेणिक महाराजा नरक में गया। हमको आश्चर्य लगता है, जिसके मतलब शरीर के रोम रोम में परमात्मा बसे थे, ऐसे श्रेणिक महाराजा नरक में गए। और जो परमात्मा को गाली दे रहा था, परमात्मा के ऊपर तेजोलेशा फेंकी मतलब, ऐसा गोशालक 12वें देवलोक में गया। लेकिन कर्म विज्ञान समझते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता है मतलब, क्योंकि गौशाला भगवान का शत्रु था, उसके लिए 12वें देवलोक में नहीं गया मतलब। लेकिन जो आशातना उनसे हो गई मतलब, परमात्मा के ऊपर तेजोलेशा छोड़ी, उसके बाद में तीव्रपणे उन्होंने पश्चाताप किया, और अंतिम समय में मैं समकित प्राप्त करके मतलब वह पश्चाताप का तीव्रता जो थी उसके हिसाब से वह 12वें देवलोक में गया। और यहाँ श्रेणिक महाराजा भगवान का भक्त था, इसके लिए नरक में नहीं गए मतलब। लेकिन परमात्मा श्रेणिक महाराजा ने जो निकाचित कर्म बंद किया था, जब परमात्मा नहीं मिले थे, परमात्मा का परिचय नहीं हुआ था, तब शिकार का अत्यंत शोक था, और एक हरिणी को तीर मारा मतलब, और पेट में रहा हुआ बच्चा भी मतलब, दोनों मतलब हरिणी भी मर गई और पेट में रहा हुआ बच्चा भी तड़प तड़प के मर गया। दो जीव की हिंसा हुई मतलब, ऐसे पाप होने के बावजूद भी उसका पश्चाताप नहीं किया, उल्टा श्रेणिक महाराजा ने अपनी मूछ मरड़ते हुए कहा कि कैसा मर्द हूं मतलब, एक तीर से दो दो जीव को मारा मतलब, और मैं कैसा बाणावड़ी, ऐसी शक्ति किसी में है क्या मतलब। ऐसे बार 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 मतलब बोलते गए। यह पाप की जो प्रशंसा उनको मतलब, वह भी जो बार बार की, तो कर्म निकाचित हो गया। पीछे से उनको परमात्मा महावीर मिले मतलब, लेकिन पूर्व में जो कर्म बंद हुआ हो गया था और निकाचित हो गया था मतलब, उसमें कोई भी फेरफार, बाकी जो जो कर्म किया था वह अनिकाचित कर्म में फेरफार हो गया मतलब, लेकिन जो नरक में जाने का निकाचित कर्म बांधा था उसमें कोई फेरफार नहीं हुआ मतलब। तो इस तरह से पाप करते वक्त हमको सावधान रहना है मतलब। खाते वक्त भोजन की, पहनते वक्त वस्त्र की, मोज शोक करते वक्त मतलब
जो भी मिली हुई वस्तु के भूल से भी प्रशंसा नहीं करना, इतना मतलब ध्यान रखना। क्या वाह, क्या मजा आया आज खाने में, बहुत मजा आया, क्या मतलब यह जो हम अनुमोदना करते हैं, मतलब वह उससे भी कर्म बंध हो सकता है। वस्त्रों पहना, क्या बाकी तूने क्या वस्त्र पहना है, खुद को वह वस्त्र पहनने मिलने वाले नहीं है, वह सामने वाला ने जो पहने हैं, लेकिन हम मतलब उसके साथ मतलब हम डूबते हैं। और किसी के घर में गए, किसी का गृह प्रवेश में गए, किसी के वहां गए, मतलब वाह क्या घर बनाया, क्या तूने मतलब ऐसा, हमको लेना नहीं देना नहीं, और हम मतलब कर्म बंद करते हैं। तो बहुत ख्याल रखना है, मतलब हमें यह कर्म बात समझना, बोले तो हमारे जीवन में से मतलब कर्म का जो भी बंद का मौका है, मतलब उसको दूर करना है। खंदक मुनीश ने एक बार मतलब फल की छाल उतार के प्रशंसा की, देखो कैसी मैंने छाल उतारी, पूरे फल की छाल एक साथ उतारी। तो अगले भाव में मतलब उनके शरीर से छाल उतारे गए। तो यह इतनी चीज हमारी दृष्टि से जब ऐसा, तो हम बहुत बोलते हैं, मतलब छोटी सी मतलब कि कैसी मैंने पूरे फल की छाल उतारी, देखो करके, मतलब उनके पूरे शरीर की छाल उतारी गई। सिर्फ इतना करने से भी कर्म बंद होता है। तो हमारी आत्मा को हमेशा जागृत रखना है कि कभी भी कर्म बंद नहीं हो जाए, उसका ख्याल रखना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी कर्मवाद